छत्तीसगढ़ तेलंगाना में चुनाव लड़ेंगे। गोलियों से डरने वाला नहीं और हम नए अवसर पैदा करेंगे। चंद्रशेखर पर कुछ दिनों पहले हमला हुआ और इन दिनों वो इलाज के सिलसिले में यूं तो दिल्ली में है, लेकिन दिल्ली में एक तरीके से सियासी केंद्र बिंदु भी है। पिछले कुछ दिनों से मायावती जी भी दिल्ली में हैं और यहाँ से पूरी राजनीति पर, राजनीतिक घटनाक्रमों पर नजर रखे हुए हैं। देखिए, मैं तो अभी अपने स्वास्थ्य पे थोड़ा सा ध्यान दे रहा हूँ। मुझे छुट्टी मिली है और मैं स्वस्थ होना चाहता हूँ कि आगे की लड़ाई चाहे 2023 की हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की, तेलंगाना की, या 24 की लड़ाई हो देश भर की, उसको मजबूती से लड़ा जा सके। जब आप स्वस्थ होंगे तभी आप लड़ाई को लड़ पाएंगे और मैं उस लड़ाई को पूरी एनर्जी से लड़ना चाहता हूँ और एक रोल अदा करना चाहता हूँ। तानाशाही के इस दौर में देश को बचाने की जो शक्तियाँ लड़ने का काम करेंगी उनके साथ। तो बाकी जाना है नहीं जाना है, जिसको जाना है, जिनको इंटरेस्ट है, वो उनके फैसले हैं। पॉलिसी वाइज मैं इस पर कुछ कह नहीं सकता हूँ और मैं समझता हूँ कि एक अच्छा प्रयास है, अगर सफल होता है तो इसके कुछ अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और लगातार लंबे समय से जो लोग काम कर रहे हैं, जब वो काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों की सहमति है, तभी चीज़ें हो रही हैं। तो आप भी इसके साथ हैं? देखिए, हमारा बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारा जो मुद्दे हैं हमारे, हम जहाँ भी जाएंगे अपने मुद्दों के साथ जाएंगे, हिस्सेदारी के साथ जाएंगे। मुद्दे इसलिए क्योंकि सरकारें सबकी रही हैं। पहले बजट आता था, बजट में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए अलग से अवसर होते थे, योजना होती थी, अब तो नहीं आती है। अब एजुकेशन का बजट ख़त्म कर दिया, किसी को तकलीफ नहीं हुई। हेल्थ का बजट ख़त्म कर दिया, कम कर दिया, किसी को तकलीफ नहीं हुई। हायर एजुकेशन में जो स्कॉलरशिप मिलती थी वो ख़त्म कर दी, किसी को तकलीफ नहीं हुई। प्रमोशन रिजर्वेशन का जो मामला था, SC ST OBC के लिए इसकी मांग कर रहे हैं तो कोई बोला नहीं है उस तरह से। जातिगत जनगणना पे बहुत बड़े आंदोलन नहीं हो रहे हैं, बैकलॉग पे बहुत बड़े आंदोलन नहीं हो रहे हैं। जो जिस तरह से निजीकरण किया जा रहा है इसके खिलाफ, आरक्षण को इस तरह खत्म किया जा रहा है उसके खिलाफ कुछ हो रहा है, तो हम अपने मुद्दों के साथ जाएंगे जहाँ भी जाएंगे। अगर हमारे मुद्दों पे बात होगी और मुद्दों पे हमें ये आश्वासन मिलेगा कि कल हम इन पे काम करेंगे सरकार आने में, तो अगर ऐसा कुछ होगा तो हम लोग विपक्ष का हिस्सा बनेंगे। अगर नहीं होगा तो हम अपने दल को धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहेंगे। एक समय आएगा हमारा दल बड़ा हो जाएगा, उसके जरिए हम लोग इन सब कामों को करेंगे। तो अगर गठबंधन होता है तो लोकसभा चुनाव में कितनी सीटों पर चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी के साथ लड़ने का सोच रहे हैं? कुछ एक आपने खाका तो तैयार किया हो? नहीं, मैं इसके लिए अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैंने फिर कहा कि अगर इस तरह की कुछ स्थिति बनेगी तो तब चीज़ें अलग तरह की होंगी और उसके फैसले पार्टी को लेने हैं, चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं लेने। बेसिकली जब मैं स्वस्थ हूँ तो भी पार्टी काम चल रहा है, पार्टी के लीडर्स लोग उस काम को कर रहे हैं। जैसे 21 तारीख के बाद और मैं स्वस्थ हो जाऊँगा, मैं मैदान में आ जाऊँगा, फिर जो है मेरे पास प्लान है कि मैं मध्य प्रदेश, राजस्थान में पैदल यात्रा करने वाला हूँ। चुनाव भी लड़ेंगे मध्य प्रदेश, राजस्थान? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में चुनाव लड़ेंगे और मैंने कहा कि मैं पैदल यात्रा करने वाला हूँ। ये पैदल यात्रा उन लोगों के लिए संदेश है जो सोचते हैं कि चंद्रशेखर गोली से डर जाएगा। तो मैं गोलियों से डरने वाला नहीं और हमारी पैदल यात्रा चलेगी और मजबूती से हम लोग काम करेंगे। लंबे समय तक जो सरकारें रही उन्होंने बहुत कुछ अच्छा भला नहीं किया है, उनके लिए काम करेंगे। अभी 2 अप्रैल तक के मुकदमे वापस नहीं हुए। अगर हम ताकत में आएंगे मध्य प्रदेश, राजस्थान में, या सत्ता की चाबी अगर हमारे हाथ में आएगी तो हम सबसे पहले उन मुकदमों को वापस लेंगे और जो बैकलॉग है उसको, नौजवानों के लिए उस बैकलॉग को जल्दी से भरने का काम करेंगे। हम नए अवसर पैदा करेंगे, हम नए उद्योग धंधों पे वो करेंगे कि नौजवानों को रोजगार मिल सके। और जो ये एट्रोसिटी हो रही है इस पर हम लोग ठोस कार्रवाई करेंगे। जिन क्षेत्रों में जो अधिकारी बैठे हुए हैं कुर्सियों पर, उन क्षेत्रों में वंचित वर्गों के साथ अन्याय हो रहा है तो उन अधिकारियों पे हम लोग कार्रवाई करेंगे, नीचे अपने आप सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, आखिरी सवाल इसीलिए क्योंकि जहाँ से शुरू किया था वहीं हम पहुँच गए। ये जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में लड़ने का है, वहाँ BSP की बड़ी जमीन रही है, कुछ ना कुछ सीटें लगातार जीतती रही है, तो फिर क्या निशाना चंद्रशेखर आजाद का मायावती ही है और इसीलिए शायद मायावती जी इस समय थोड़ी सी उनकी जान सांसद में है कि ये जो युवा नेता है वो बढ़ रहा है? मेरी वजह से उनको कभी कोई परेशानी ना पहले हुई ना अब होगी। और देखो, मैं फिर आपसे कहता हूँ, मैंने तो लंबे समय प्रयास किया कि हम लोग उनके नेतृत्व में काम करें और हम उनके भार को कम करें, क्योंकि जो जिम्मेदारी उन कंधों पे है उस भार को थोड़ा बहुत हम भी, लेकिन वो प्रयास सार्थक इसलिए नहीं हो पाया कि उन्होंने बिल्कुल दरवाजा बंद कर दिया। तो अब मेरे कंधों पर जिम्मेदारी है साबित करने की कि भाई हम खुद को साबित करें। और मेरा प्रयास रहेगा कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से वहाँ के संगठन ने काम किया है, जिस तरह अभी उन्होंने भोपाल में रैली करके 4 से 5 लाख लोग जुटाए, वो इस बात का प्रमाण था कि बिना संसाधनों के अगर इतना प्यार वहाँ है। मैं अभी MP तक ने उसको कवर भी किया था। मैं रात को 1 बजे लौट रहा था वहाँ पर, एक सभा में मुझे आना था यहाँ डबरा, ग्वालियर। आप विश्वास करो 1 बजे लोग स्वागत में खड़े हुए थे, हर चौक पे महिलाएं, बच्चे,
बच्चियां, बुजुर्ग, नौजवान रात को 1 बजे, ये इस बात का प्रमाण है कि वहाँ लोगों में जो है अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए ज़्यादा जो है मादा है। और जिस तरह से राजस्थान में अन्याय हुआ और मैं वहाँ पे गया, वहाँ से भी जो है ये आवाज़ आ रही है कि इस बार वो कुछ करके दिखाना चाहते हैं। और मतलब हमेशा जिस तरह से पैसे वालों को सियासत को बढ़ावा मिला, वहाँ हमारे गरीब कार्यकर्ताओं को भी अवसर देकर वो आगे खड़ा करना चाहते हैं। उन्होंने बहुत लोगों को आजमा लिया। अब जनता के मन में ये बात बैठ गई कि इनसे हमारा भला नहीं होता, तो हमें किसी को अवसर देना है। तो वो अवसर वो आज़ाद समाज पार्टी को इस बार देने वाले हैं। अब दोनों ही स्टेट में आज़ाद समाज पार्टी बहुत अच्छा काम करके दिखाएगी।